अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हाजिर है एक नए लीगल टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस पार्टीशन। क्या होती है इनहेरिटेंस पार्टीशन? यानी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की हम उसकी पार्टीशन के बारे में बात करेंगे। को पर्सिनरेरी जो प्रॉपर्टी होगी या जो इंसेस्टेड प्रॉपर्टी होगी तो उस प्रॉपर्टी को जो पार्टीशन करते हैं उसको कहते हैं इनहेरिटेंस पार्टीशन। ये सेक्शन 135E है, पंजाब अमेंडमेंट है रेवेन्यू बोर्ड की। उसमें कहा गया पार्टीशन इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप उसकी इनहेरिटेंस की पार्टीशन कर सकते हैं। अगर हम जनरल बात करते हैं तो देखें, जनरल बात के लिए यही है कि हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग-अलग प्रोसीजर दिया गया है कि आप प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस पार्टीशन क्या कैसे करते हैं। देखिए, इनहेरिटेंस पार्टीशन तो बाद में होगी। सबसे पहले आप इनहेरिटेंस एडमिनिस्ट्रेशन लेटर लेंगे। लेटर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप उसमें ये डिसाइड किया जाएगा इसमें लीगल हेयर्स हैं कितने। लीगल हेयर्स के सब के नाम पर पहले प्रॉपर्टी म्यूटेशन की जाएगी। म्यूटेशन करने के बाद आप उसके बाद जो है आप इसको जो है उसकी पार्टीशन कर सकते हैं। रेवेन्यू बोर्ड का रेवेन्यू एक्ट के तहत जो तरीकेकार दिया गया उसमें यही है, अगर एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन के बाद 30 दिन के बाद नोटिस जाएगा और रेवेन्यू ऑफिस में 147 के साथ कार्रवाई होगी और फिर वो अफर्म करेगा उस चीज़ को। फिर आप उसकी पार्टीशन, अगर आपने अपनी पार्टीशन प्राइवेट तौर पर की है तो उसको वो मंजूर करेगा। मंजूर होने के बाद जब रेवेन्यू ऑफिस इसको, रेवेन्यू ऑफिसर इसको मंजूर करेगा तो फिर वो आपकी कॉम्पिटेंट होगी। आप रिकॉर्ड ऑफ राइट में आपका नाम जो है वो तब्दील हो जाएगा। 147 है वेस्ट पाकिस्तान रेवेन्यू एक्ट का 1967 के तहत कोई भी पार्टीशन अगर होती है तो वो रेवेन्यू उसके रेवेन्यू ऑफिसर की इंफॉर्मेशन से मशरूत की गई है, वो उसको अफर्म करेगा। और शर्त यह है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो उसमें को शेयरर के नाम होती है। देखिए, वही प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस पार्टीशन होगी को शेयरर के अंदर। अगर को शेयरर नहीं है यानी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी नहीं है तो वो इनहेरिटेंस पार्टीशन नहीं होगी। शरीक मालकान जिसके नतीजे में वफादात के इनफरादी ये जो है इस तरीके से मालिक बन जाते हैं उसके लिए पार्टीशन सूट भी किया जा सकता है, या फिर हम पार्टीशन के लिए हम पार्टीशन प्राइवेट डीड भी बना सकते हैं। यानी इनहेरिटेंस पार्टीशन की अगर हम तकसीम करना चाहते हैं सबसे पहले हमें म्यूटेशन कराना होगी, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेकर सबके नाम प्रॉपर्टी करनी होगी। जब सबके नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी तो फिर उसके लिए हम पार्टीशन, या तो अगर सब राजी है तो पार्टीशन डीड बना सकते हैं, अगर राजी नहीं है तो फिर उसके लिए हम पार्टीशन सूट फाइल करेंगे। अब ये देखा जाएगा कि तरीके मैंने बता दिया। अब ये देखा जाएगा कि अगर उस प्रॉपर्टी की पॉसिबिलिटी है कि वो प्रॉपर्टी की तकसीम मुमकिन अगर नहीं हो तो पार्टीशन एक्ट 1893 के तहत के सेक्शन 2 के तहत कोर्ट उसकी सेल कर सकती है, उसको ऑक्शन कर सकती है। अगर उसमें से कोई हिस्सेदार भी खरीदना चाहेंगे तो हिस्सेदार भी उसमें उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। एक कीमत मुकर्रर होगी, उस मुकर्रर पर कीमत पर वो फरोख्त कर सकते हैं। 30 सेक्शन 3 है। इसी तरह सेक्शन 4 है पार्टीशन एक्ट 1893 का। अगर उसमें कोई मकान रिहायशी है, कोई डुअलिंग प्रॉपर्टी है तो उसमें भी कोई भी उसमें हिस्सेदार अगर खरीदना चाहता है तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ओपन जो ऑक्शन होगा, क्योंकि कोर्ट के थ्रू अगर इस किसी भी प्रॉपर्टी की तकसीम पॉसिबल होगी तो आप प्राइवेट पार्टीशन के थ्रू या कोर्ट में सूट फाइल करके उसकी पार्टीशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी पार्टीशनेबल ही नहीं है, मिसाल के तौर पर एक मकान है, एक बेंगलो है और वो रेजिडेंशियल है, अब वो 4 या 5 उसमें लीगल हेयर्स हैं तो किस तरीके से उसकी तकसीम होगी? तो इस तरह की प्रॉपर्टी की पार्टीशन पॉसिबल नहीं होती। अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी पार्टीशन पॉसिबल नहीं है तो उसका तरीकेकार ये होगा, कोर्ट में हम पार्टीशन सूट के लिए जाएंगे तो उसको कोर्ट जो है उसकी सेल कर सकती है। पार्टीशन एक्ट के तहत कोर्ट सेल करेगी, उसके सेक्शन 2 के तहत कोर्ट उसकी ऑक्शन करेगी। और अगर हाँ उसमें से कोई अगर हिस्सेदार खरीदना चाहता है तो उसको राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है और बाकी उसमें से हिस्सा ले लेंगे। ये तो एक प्राइवेट तौर पर भी हम कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी जॉइंट प्रॉपर्टी है उसमें से 3-4 अगर हिस्सेदार राजी हैं तो अपने हिस्से को वो रिलिक्विशमेंट कर देंगे, किसी एक के नाम कर देंगे, बाकी उसको उनके हिस्से के पैसे मिल जाएंगे अगर वो राजी हैं। अगर राजी नहीं है तो फिर ऑफकोर्स हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, कोर्ट में हमें पार्टीशन सूट फाइल करना पड़ेगा तो कोर्ट फिर उसकी ऑक्शन करेगी और उसमें कोई हिस्सेदार भी खरीद सकता है या थर्ड पार्टी भी खरीद सकती है। ये है तरीकेकार कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की पार्टीशन कैसे होगी। ये तो आज का टॉपिक के साथ इजाजत दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।